नमस्कार दोस्तों उन्नाव इलेक्ट्रिक चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो अब यहाँ पर हमने पहले पूरी वायरिंग यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया किस हिसाब से इसकी वायरिंग की जाती है, किस हिसाब से स्विच बोर्ड में वायर खींच के लेके आते हैं और कैसे स्विच बोर्ड से डीबी बॉक्स में यहाँ पर वायर को लेके आते हैं। अब इसकी फिटिंग करने का समय आ चुका है, तो हम आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरी वायरिंग यहाँ पर हम दिखाएंगे। अभी आपने देखा कि कहाँ कैसे कैंसिल लाइट और फैन बॉक्स की वायरिंग खींच के स्विच बोर्ड और डीबी बॉक्स वगैरह में लेके आते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पर पूरी वायरिंग हमारी अब कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर अब ये तीसरा स्टेप है। पहला स्टेप होता है हमारा पाइपिंग का, फिर दूसरा जो स्टेप होता है तो हमारी वायरिंग खींचने का, और तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है दोस्तों फिटिंग का। तो अब हम यहाँ पे तीसरा जो प्रोसेस होगा तो आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर क्या चीज़ लगानी होगी, क्या चीज़ फिटिंग करनी है, कि स्विच बोर्ड आपको पहले फिटिंग करने हैं, कि लाइट फिटिंग करना है, कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स फिटिंग करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए, देख लेते हैं कि इस एक रूम की पूरी वायरिंग कैसे की जाती है, और इसी तरीके से आप पूरे घर की वायरिंग को एकदम आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने एक रूम की वायरिंग समझ लिया तो आपको पूरे घर की वायरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है होने वाली है। तो यहाँ पर हमने जैसे कि आपको पहले वीडियो में आपको बता दिया था और दिखाया भी था कि यहाँ पर एक हमने पावर पॉइंट दिया है और एक स्विच बोर्ड है जो लाइट और पंखे को ऑपरेट करने में काम आएगा, और तीसरा जो बोर्ड है वो एसी। यानी एक रूम में लगभग इतना तो नॉर्मली बेसिक होता ही है। उसके अलावा आपको टीवी पॉइंट वगैरह अगर पार्टी या कस्टमर चाह रहा है तो आप उसको भी इसी थ्योरी से आप कहीं भी लगा सकते हैं। पूरा वायरिंग करने की जो थ्योरी होती है वो एक समान ही होती है लगभग। कुछ इलेक्ट्रीशियन या कारीगर अपनी थ्योरी को थोड़ा सा बदल देते हैं। तो आपको यहाँ पर पूरी नॉलेज मिलेगी कि किस हिसाब से हम अपने घर की वायरिंग आसानी से कर सकते हैं। अपनी घर की या हम काम सीख रहे हैं उस हिसाब से, अगर ये वीडियो उन्हीं भाइयों के लिए जो काम को सीखना चाहते हैं, लेकिन जो लोग काम को सीख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा साबित होगा। काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ पर हम पूरी इसकी करेंगे पूरी फिटिंग, और किस हिसाब से स्विच बोर्ड फिट किया जाता है, कैसे उसकी वायरिंग की जाती है, और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंप्लीट किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर काम करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम टूल्स को अपने पास ही रख लेंगे। इसको हम, ये हमारे पास टेस्टर है, टेस्टर को हम जेब में रख लेते हैं। और तो यहाँ पर हमें टेस्टर और कटर की ज़रूरत लगभग पड़ेगी, तो उसी हिसाब से हमने रख लिया। और एक टेप पहले से रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पर इधर से बता देते हैं आपको 3 मॉडल का बोर्ड जिसमें हम पावर पॉइंट बनाएंगे। यहाँ पर स्विच बोर्ड है लाइटिंग के लिए और पंखों के लिए, और यहाँ पर एक पावर पॉइंट है जो एसी के लिए यहाँ पे लगाया गया है। तो सबसे पहले हमें इन सभी को छोड़ के सबसे पहले हमें दोस्तों सेफ्टी पर्पस के लिए हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को कंप्लीट कर लेना है। यानी एमसीबी वगैरह हमें यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी है। फिर उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। सप्लाई चालू करने से पहले हमारा ये सभी काम पूरा हो जाना चाहिए, डीबी हमारा कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद ही हम सप्लाई को चालू करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमारी वायरिंग हो ही चुकी है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास है एक आइसोलेटर, और दूसरा यहाँ पर है हमारे पास आरसीसीबी, और यहाँ पर 3 एमसीबी भी हैं हमारे पास। ये 3 एमसीबी हैं। तो हम पहले सबसे पहले हम आइसोलेटर यहाँ पर लगा देते हैं इस तरीके से। ये हमारा आइसोलेट लग गया है।
और फिर इसके बाद हम RCCB भी लगा देते हैं। तो ये दो चीज़ें। अब यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से आपके घर में कितनी सर्किटें हमने डाली हैं उस हिसाब से MCB लगाएंगे। तो यहाँ पर जिस हिसाब से हमने 3 स्विच बोर्ड दिए हैं, यही मान चलिए कि ये 3 रूम भी मान सकते हैं। एक रूम में एक MCB भी आप दे सकते हैं। और AC के लिए स्पेशल आप एक MCB देंगे और एक स्विच बोर्ड के लिए देंगे और एक पावर पॉइंट के लिए देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 3 MCB यूज करेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो एक MCB हमने ये लगा दिया, दूसरी और यहाँ पे लगा देते हैं, तीसरी ये लग गई। अब इनको विधिवत अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या है, इसकी वायरिंग समझ लेनी है। सबसे पहले अब यहाँ पर हमारा ये मीटर लगा हुआ है। मीटर में अभी लाइट नहीं है, लेकिन जहाँ पे ये वायर होते हैं वहाँ पर लाइट करंट हमेशा रहता है। तो वहाँ पर दोस्तों अगर टेप ना लगा हो तो पहले आप इसको टेपिंग कर लेंगे बिल्कुल, और सिंगल एक साथ दोनों वायरों को आप यहाँ से नहीं लेना है। अब यहाँ पे देख लेना है कि न्यूट्रल हमें किधर देना है, फेस किधर देना है। तो यहाँ से हम सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, न्यूट्रल को या ये वाले होल को अपने इधर से खोल लेना है और यहाँ पे अंदर ले लेना है। तो इस तरीके से एक वायर को आप अंदर लेंगे और फिर उसके बाद एक वायर को आप कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों वायर हमारे मीटर के आ चुके हैं। अब सबसे पहले हमें बहुत सहूलियत से आपको काम करना है। ये इस काम को करने के लिए आपके हाथ में प्लास का प्रयोग करेंगे और पैरों में जूते चप्पल होना बिल्कुल ही अनिवार्य है। उसके बगैर आप बिल्कुल काम नहीं करेंगे। अगर आप घर के अंदर कोई बहुत ही प्रोफेशनल घर बना हुआ है, आप वहां से जूते चप्पल जरूर ले लेंगे। फिर उसके बाद इस तरीके का काम करेंगे। सेफ्टी दोस्तों बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल को लगाएंगे। तो न्यूट्रल हम कहाँ पे लगाएंगे, हम इधर को न्यूट्रल लगा लेते हैं या इधर भी लगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो न्यूट्रल हम इधर को ले लेते हैं। यहाँ पे हमें सारे टूल्स एक साथ रख लेने होंगे। तो यहाँ पर हमें सारे टूल्स पहले से ही रख लेने होंगे लाइन लगाने से पहले। तो हमने यहाँ पर एक बड़ा पेचकस स्क्रू ड्राइवर ले लिया है और इसको हम यहाँ पे, और सबसे पहले दोस्तों मेन लाइन का हम न्यूट्रल ही लगाएंगे। फेस को हम बाद में देखेंगे, पहले हम न्यूट्रल को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर न्यूट्रल पहले ही लगा लिया है और इसको चेक कर लेंगे। कभी कभार होता है जो लाइन वाइन वगैरह मीटर लगाने आते हैं तो वो कलर कोडिंग का ध्यान नहीं देते हैं और काले को फेस में और रेड को न्यूट्रल में लगा देते हैं। तो आप टेस्टर की मदद से उसको फेस को चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप उसका तब इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने न्यूट्रल को पहले लगा लिया है। यहाँ हम पहले से चेक किया हुआ है कौन सा न्यूट्रल है कौन सा है फेस। तो हमें यहाँ पे चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी है। अब इसके बाद हम फेस को एकदम सेफ्टी के साथ लगाएंगे। यहाँ पर करंट दोस्तों नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं आसानी से घुमा फिरा के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब काम करेंगे तो वहाँ पर आपको सप्लाई इस कंडीशन में ज़रूर मिलेगी और लाइट नहीं भी आ रही है, जरा सा भी उसमें लापरवाही नहीं करना है आपको कि लाइट नहीं आ रही और हम हाथ से उसको वायर को पकड़ के घुमा लें। सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर
फेस वायर को भी हमने यहाँ पर इंसुलेटर में कनेक्ट कर दिया है और ये हो गया हमारी मेन सप्लाई यहाँ पर एकदम कनेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर हमें इन वायरों से कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, एक वायर का टुकड़ा हम और ले लेते हैं। एक वायर का टुकड़ा लेंगे और हम आगे इसकी वायरिंग करेंगे। अब यहाँ पर RCCB का कनेक्शन जब दोस्तों करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान इसमें क्या देना है, इसमें न्यूट्रल और फेस का मार्क बना होता है। तो जहां पर न्यूट्रल है तो वहां पर न्यूट्रल आपको देना है और जिधर फेस है तो उधर फेस आपको देना है। तो न्यूट्रल हमारा यहाँ पर राइट साइड में है तो हम राइट साइड में ही यहाँ पर देंगे और ऊपर तरफ देंगे। इसको लूज करेंगे RCCB को और यहाँ से इस पोल में वायर को लगा के, अब यहाँ पर जो वायर हम यूज करेंगे वो लोड के हिसाब से दोस्तों यूज करना। ये नहीं कि आप जो मर्जी वायर यहाँ पर यूज कर देंगे। यहाँ पर हैवी वायर का यूज करेंगे। यहाँ पर हम कलर कोडिंग हिसाब से वायर को लगभग लगा रहे हैं। बाकी आप यहाँ पर हैवी वायर का यूज करेंगे और यहाँ पर हम हल्की वायर का यूज कर रहे हैं, इसलिए कि हमें यहाँ पर खास लोड नहीं है, सिर्फ हमें दिखाना है, समझाना है। इसलिए दोस्तों इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे, नहीं तो क्या होगा कि हमारी वायरिंग यहीं से डैमेज हो जाएगी, जल जाएगी। जब लोड पड़ेगा तो वायर हमारा जल जाएगा। तो इस तरीके से आपको कभी भी ऐसा काम नहीं करना है कि वायरिंग में कोई दिक्कत आए। वायरिंग अगर सेफ रहेगी तो आपका रेफरेंस, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपका रेफरेंस बढ़ता ही रहेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रख के कनेक्शन कर देना। और इसको जो स्विच होगा आइसोलेटर का वो हमेशा ऑफ करके ही रखना है, क्योंकि अब यहाँ पे जब कनेक्शन करते रहेंगे तो आपकी लाइन चालू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी करंट आ रहा है। तो आपको अब यहाँ पर हम करंट भी चालू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्विच है ऑफ करने का। तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर हमारा करंट आ चुका है, मीटर ऑन हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ अभी लोड ऑन नहीं है, बाकी यहाँ पर ये पूरा रीडिंग दिखा रहा है। अब यहाँ पर ये करंट आ चुका है, इसको हम देख लेते हैं। ये करंट हमारा टेस्टर जल गया है तो यहाँ पे करंट हमारा चालू है। तो इस तरीके से दोस्तों ये यहाँ पे हमने चालू किया है, लेकिन आपको यहाँ पर चालू ही हालत में करंट मिलेगा, क्योंकि मीटर के जो कनेक्शन होते हैं वो विभाग से होते हैं और वहाँ पे करंट हमेशा आता रहता है। तो आपको खास ध्यान रखना है इस जगह पे। अब इसके बाद हमें देना है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के लिए हम एक काली वायर को और ले लेते हैं, कि जैसे कि हमें यहाँ पे पतली वायर है, लेकिन आपको मोटी ही वायर का यूज करना है। लोड के हिसाब से 4 mm या 6 mm लगभग आप लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और 6 mm का ही वायर आप लगाएंगे तो ज़्यादा ही बेहतर है। और अच्छी तरीके से आपको उसको टाइट कर लेना है। अब लाइन हमारी यहाँ से इनपुट हुई और इधर से आउटपुट होगी आइसोलेटर से, और RCCB में इनपुट होगी। अब यहाँ पर हम न्यूट्रल को भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब जितनी जरूरत वायर की है उतना ही हम वायर को यहाँ पर लेंगे और बाकी एडवांस वायर को हटा देंगे। तो इस तरीके से पहले तो डीबी का कनेक्शन एकदम पूरा कर लेना है, डीबी बांध लेनी है सही तरीके से। फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे तो सेफ्टी बरकरार रहेगी, अपनी भी और वायरिंग की भी। और इस तरीके से हमने यहाँ पर
न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर सप्लाई आ चुकी है दोस्तों RCCB में। तो यहाँ पर अब इसके बाद हमें एक वायर को और लेना है, इसको भी हम काला ही लेंगे। इसको थोड़ा सा पतला वायर है, हम थोड़ा सा मोड़ लेते हैं तो ये मोटा हो जाएगा, जिससे ग्रिप में सही तरीके से लग पाएगा। अब यहाँ पर न्यूट्रल हमारा इधर से निकलेगा, ये यहाँ पर, और फेस हमारा इधर है, तो इधर हम फेस को लगा देंगे। अब ये प्रॉपर सही कनेक्शन हो चुका है, इसलिए ज़रूर देख लेना है लगाने से पहले और लगाने के बाद भी इसको चेक करना ज़रूरी है कि सही तरीके से हमारे कनेक्शन हुए हैं या नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर जहाँ पर न्यूट्रल है वहाँ पर न्यूट्रल लग गया, जहाँ फेस है वहाँ फेस। अब यहाँ पे कनेक्शन हमारा ओके हो गया। अब जो सप्लाई है वो हमारी आ गई RCCB में। RCCB से अब हमें लेनी है आउटपुट। तो जिधर N है, N हमारा इधर है। जो न्यूट्रल को पहले, सबसे पहले दोस्तों हम इसी को कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल को ही। वायर को सही तरीके से लगाना है प्रॉपर। अभी देखो ये को नहीं लगा, तो यहाँ पर हम इसको फिर से खोल के और सही तरीके से इस कनेक्शन को लगाएंगे, जिससे ये निकले ना। और देख लेंगे, अब ये नहीं निकलेगा, क्योंकि अब इस बार हमने देख सुन के ही लगाया हुआ है। ये कनेक्शन हमारा यहाँ पर हो चुका है। हमने आउटपुट न्यूट्रल यहाँ पर निकाल लिया है। अब इसको कहाँ पे लगाना है ये भी समझिए। पूरा कनेक्शन दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा ही हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इसको सही तरीके से जिधर से आपको ये लाइन लेनी है वहीं से इसको घुमाएंगे और इसको इस न्यूट्रल बार में बीच में लगाएंगे, इससे लोड बंटता रहे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इस वायर को बीच में लगाएंगे इस न्यूट्रल बार में। और खींच के देख लेना है। तो इस तरीके से हमारा ये जो न्यूट्रल है आउटपुट का वो लग चुका है। न्यूट्रल लग गया दोस्तों, और वायर आपको कलर कोडिंग में लगा रहे हैं, जिससे आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, अब इसको देना है फेस लेके आना है हमें MCB में। तो यहाँ पर फेस के लिए हम वायर का भी यूज कर सकते हैं, साथ में लिंक भी आता है MCB को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम वायर से इन MCBयों को लूप कर देते हैं, सभी MCBयों को एक साथ, क्योंकि सप्लाई और इन MCBयों में यहाँ पे नीचे से सप्लाई देनी है। यहाँ सबसे पहले हम RCCB, अब यहाँ भी बंद है, ये चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि कोई यहाँ ऑन नहीं होना चाहिए। ये तो खास तौर पर इस तरह के, यहाँ ये मान लो हमारा ये ऑन हो जाता है तो ये ऑफ ही रहेगा। इसलिए अब डबल प्रोटेक्शन लग चुका है, यहाँ पर डबल यहाँ पे स्विच लग गए हुए हैं। अगर ये धोखे से ऑन भी हो जाता है तो यहाँ से ऑफ रहेगा। अब यहाँ से हम आउटपुट RCCB से ले लेंगे। तो यहाँ पर ये हमने लगा लिया, ये आउटपुट है। अब यहाँ से वायर को हम कट कर लेते हैं, साथ में ये भी छील लेते हैं और ये भी छील लेते हैं।
अब इन्हीं वायरों को हम आपस में फिर से आपस में मिला देते हैं। मिलाने के बाद अब हम एक एमसीबी में इसे लगाएंगे, क्योंकि हमें तीनों एमसीबीओं में करंट लेके जाना है। इस तरीके से एक एमसीबी में कनेक्शन हो चुका है। अब दूसरा जो होगा वहाँ पे हम इसी तरीके से इसको भी या कट कर लेंगे और वायर को दोनों मिला के दोस्तों वीडियो लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमने दूसरे वायर को भी यहाँ पे लगा दिया है घुमा के। ये वायर लग चुका है। अब एक एमसीबी और बची है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, इसको भी कट कर देते हैं। अब यहाँ पे काम खत्म हो गया। अगर आपको आगे भी एमसीबी लगानी है तो इसी प्रक्रिया के हिसाब से आगे वायरिंग करते रहेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी डीबी बॉक्स यहाँ पर लग चुका है। अब नंबर आता है स्विच बोर्ड लगाने का। ऐसे तो हम लगा सकते हैं क्योंकि छोटी वायरिंग है, आसानी से हमारे सामने है, लेकिन आपको कमरे के बाहर कहीं बाहर ये आपको डीबी मिलेगी। तो उसके पहले क्या करना है, आपको पहले स्विच बोर्ड आपको अब कंप्लीट करने होंगे। डीबी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर और भी बहुत चीज़ें हैं, उनको भी आप समझ सकते हैं और लगा सकते हैं। जैसे हमारे न्यूट्रल ब्लैक काले रंग के हैं, तो इन न्यूट्रलों को हम लगा सकते हैं और अर्थिंग का कनेक्शन कर सकते हैं। तो लगा लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पर 3 हैं, तो 3 हमारे काले हैं और तीनों हमारे एक ही जगह लगने हैं, क्योंकि इसमें ये न्यूट्रल हमारा कॉमन ही रहेगा। तो इस तरीके से हम वायर को अपने ज़रूरत के हिसाब से रखेंगे और बाकी वायर कट कर देंगे। तीनों हम एक ही जगह लगा देते हैं। आप यहाँ पे अलग अलग लगाएंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इनको हम इसी जगह इन्हें हम कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों वायर को अच्छी तरीके से टाइट करना है, लूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहीं पे स्पार्क होगा और वायर जल जाएगी और आपको सर्विस बार बार देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने न्यूट्रल हमारा कॉमन है, तो न्यूट्रल को हमने लगा दिया है। न्यूट्रल लग गया। अब अर्थिंग, 2 वायर हमारी अर्थिंग की हैं और इनको आपको सही तरीके से निकालना है और लगाना है। तो हम ऊपर से इसको ले लेते हैं। आपको वायर को एडवांस रखना है, जिससे कभी कोई भविष्य में दिक्कत होती है तो वायर को कट करके फिर से उसको लगाया जा सके। यानी इतनी वायर एडवांस रखनी है आपको कि एक राउंड पूरा घुमा के तब यहाँ पे कनेक्शन करना है। यहाँ पर हम ज़रूरत भर का ही यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि हमें वीडियो में समझाना है। बाकी हम बता तो ज़रूर रहे हैं आपको किस हिसाब से इसकी वायरिंग करनी है। और न्यूट्रल वायर हमेशा दोस्तों इस बॉक्स से लगा ही रहता है, बॉडी से अटैच रहता है। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है, एकदम बॉडी से टच है। और जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉक्स से हटके है, उस पर एक आइसोलेटर लगा हुआ है, 2 इधर भी और उधर भी, उसके ऊपर लिंक रख के फिट किया हुआ है और ये डायरेक्ट बॉडी में लगा हुआ है।
तो यहाँ पर ये हो गया हमारा अर्थिंग का। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अर्थिंग को लगा देंगे। तो ये लग गई हमारी अर्थिंग। अर्थिंग हो गई, न्यूट्रल हो गया। अब स्विच बोर्ड की हम पहले कर लेते हैं पूरी वायरिंग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। पहले हम स्विच बोर्ड की वायरिंग करेंगे, स्विच लगाएंगे सीट में। यहाँ पे 4 का बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पे 8 का बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पे 3 का। तो तीनों सीटें हम पहले कंप्लीट करते हैं और फिर यहाँ पर हम उनको फिट करते हैं और फिर लाइन को चालू करेंगे, लाइट वगैरह लगाएंगे। तब यहाँ पे देखते हैं कि हमारी वायरिंग किस हिसाब से कंप्लीट होती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर तीनों सीटें हमारी पास मौजूद हैं। हमने पहले से स्विच यहाँ पर वो लगा लिए हैं और यहाँ पर 3 स्विच यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ ये 2 लाइट का है और एक पंखे का है, इसका पंखे का है, और एक इंडिकेटर लगा हुआ है, और ये स्विच है इस सॉकेट का। तो इसकी हम करेंगे वायरिंग। और यहाँ पर एक स्विच सॉकेट है, यहाँ पर हमने नॉर्मली लगाया। आप अगर पावर पॉइंट दे रहे बना रहे हैं तो 16 एम्पियर का स्विच सॉकेट इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर एसी के लिए हमने एक इंडिकेटर बीच में दिया हुआ है और एक सॉकेट है। यहाँ पे नॉर्मली है लेकिन आप यहाँ पर 25 एम्पियर सॉकेट इस्तेमाल करेंगे। और एमसीबी आप मॉडुलर इस्तेमाल करेंगे या कंप्लीट स्विच बोर्ड बन के आता है वो कंप्लीट आप लगा सकते हैं अगर नहीं बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी कर लेते हैं वायरिंग, यही हमारे हाथ में है। तो सबसे पहले हम इसी की वायरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनकी वायरिंग करने के लिए तो एक वायर को हम यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पे देख लेना है कि एमसीबी में किधर इनपुट है और किधर आउटपुट है। और हमेशा ज़्यादातर अब कंपनियां बनाती हैं नीचे से इनपुट और ऊपर से आउटपुट, तो इसमें भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर हम नीचे, तो यहाँ पर हम इस तरीके से हम आउटपुट यहाँ से ले लेंगे एमसीबी से। ये लग गया वायर, खींच के देख लेना है। और कहाँ तक आएगा, यहाँ तक ही आएगा। और इसको वायर को इस तरीके से यहाँ पे हम कट कर देते हैं और यहीं पे इसको छील के इस सॉकेट के जिधर एल लिखा हुआ है वहीं पे इसको कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर कनेक्शन ये हो चुका है लगभग। इस तरीके से खींच के भी देख लेना, ये कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पर इतना ही कुछ है। अभी यहाँ पर इंडिकेटर जैसे लगा हुआ है तो यहाँ पे इंडिकेटर का जो कनेक्शन होगा उसको यहाँ पे हम लगा लेते हैं और जिससे और भी आसानी होगी। तो एक यहाँ पे हम नीचे फेस दे देते हैं। इंडिकेटर हमेशा डायरेक्ट ही जलता रहेगा, उसमें कोई स्विच वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लाइट को इंडिकेट करेगा। अगर लाइट आ रही है तो आपका ये इंडिकेटर जलता रहेगा। और दूसरा क्या देना है, दूसरा देना है आपको न्यूट्रल। इंडिकेटर में न्यूट्रल भी आपको देना है। तो यहाँ पर हम इस काले वाले वायर को यहाँ पर हम न्यूट्रल लगा देते हैं। अभी हम बड़ी बड़ी वायर को रखेंगे, जहाँ पे ज़रूरत होगी उस हिसाब से उसकी कटिंग कर देंगे और फिर वहाँ हम लगा देंगे। तो ये दोनों वायर हमने यहाँ पे निकाल लिए, एक फेस और एक न्यूट्रल। ये हमारी सीट कंप्लीट हुई। दूसरी क्या है, दूसरी है हमारी ये पावर पॉइंट। तो इसमें भी क्या क्या करना है आपको दिखा देते हैं। तो जिधर एल लिखा हुआ है तो वहां से हम इसको कनेक्शन दे देते हैं। लूज पहले करना पड़ेगा तभी लगेगा। ये हो गया। और हमें देना कहाँ है, यहाँ पर। तो इतनी वायर को हम यहाँ पर कट कर देते हैं और इसकी पीवीसी हटा देते हैं और इसको हम ऊपर वाले टर्मिनल पे स्विच के यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं। पूरा वीडियो दिखाएंगे आपको दोस्तों।
वीडियो में आप बने रहिए। तो ये स्विच का कनेक्शन हो गया, इतना ही यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पर आ गया ये 8 मॉडल के सीट में। अब यहाँ पर जैसे कि इंडिकेटर लगा हुआ है, सॉकेट लगा हुआ है, इंडिकेटर लगा हुआ है, इन चीज़ों को खास ध्यान देना है आपको। बाकी स्विच, सबसे पहले हमें यहाँ पर वायर लेनी है और ये 3 स्विच हमें हमारे पास में है, तो उतनी वायर को हम इस तरीके से उसकी पीवीसी हटा देंगे और इस तरीके से राउंड करेंगे, तो ये सारे वायर हमारे एक साथ मिल जाएंगे। मिलने के बाद एक राउंड से में बढ़िया सा ये वायर बन चुका है। अब करना क्या है, इनके सभी नीचे वाले जो टर्मिनल हैं स्विच के, वो खोल लेने हैं। अब यहाँ से जो वायर होगी, यहाँ से हम इसको एक तरफ से डालते हैं इस तरीके से, और सभी स्विच हमारे आपस में देखो यहाँ पे लूप हो गए। अब सबसे पहले लास्ट वाला हम टाइट कर लेंगे, तो ये वायर अपनी जगह पे रहेगी। इसको भी आखिरी वाला टाइट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, पूरी आपको दिखाने की पूरा कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इसको वायर को कट कर लेंगे। अब करना क्या है, अब एक स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, ये लग गया। अब इसके बाद एक स्विच नहीं, एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर में हमें सप्लाई देनी है। तो यहाँ पे हम वायर को कट कर देते हैं, इससे आसान हो जाएगा। और ये दोनों वायर को हम यहाँ आपस में मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम क्या करते हैं कि इसका एक टर्मिनल लूज कर लेते हैं, और इस तरीके से लगा देते हैं। इंडिकेटर के एक टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ से वायर चली, यहाँ पे आ गई, यहाँ से अब क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको वायर को कनेक्ट करना है। तो इतनी वायर की हमें ज़रूरत है यहाँ पर, इसीलिए हमने इसको लूज रखा था। आप सोच रहे होंगे तो एक पॉइंट को तो लूज कर दिया है। अब यहाँ पर पूरा फेस हमारा यहाँ पे आ चुका है। ये यहाँ से लाइन चली और यहाँ पर ये तीनों स्विचों में होगी, यहाँ से इंडिकेटर में, इंडिकेटर से इस स्विच में। अब दूसरा कनेक्शन क्या करना है, सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला स्विच इसका है सॉकेट का। दोस्तों इसीलिए हमने वीडियो को 2 पार्ट में बनाया था, कि क्योंकि एक वीडियो अगर घंटे 1.5 घंटे का बन जाएगा तो आपको भी दिक्कत होगी, आप भी बोर होंगे। अब एल इधर लिखा हुआ है, यानी राइट साइड में ही हमारा फेस लगेगा, इधर राइट आएगा और इधर न्यूट्रल रहेगा। यहाँ से हम जितनी वायर की जरूरत है उतना ही रखेंगे, बाकी हटा देंगे इस तरीके से। ऐसे करने से क्या होता है कि वायर मोटा हो जाता है और निकलता नहीं है, सही से वहाँ पर टाइट हो जाता है। और यहाँ पर ये लग चुका है। ये हो गया। अब यहाँ पर एक वायर और देना है दोस्तों। तो यहाँ पर काला वायर तो नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल देना है, हमें पास ब्लू ही है वायर, तो ब्लू लगा लेते हैं। आप कोई भी वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ समझ में रहना चाहिए कि क्या है ये। तो यहाँ पर जहाँ पे इंडिकेटर का ये वाला टर्मिनल हमारा खाली था, उसी में इसको लगा देना है। सही से लगाना है यार। इसको राउंड कर लेते हैं।
और ये लग चुका है अब सही से। तो अब यहाँ पे इसको टाइट कर देंगे और इसको लगाना होगा कहाँ पे, यहाँ पर सॉकेट के पास में। तो इसको यहाँ पे कट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारी सीटें तीनों कंप्लीट हो गई हैं दोस्तों। एसी की भी होगी, पावर होगी, और स्विच बोर्ड यहाँ पे लाइटिंग का तैयार हो चुका है। अब चलते हैं अपने वहाँ पर जहाँ पर इनको लगाना है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। एक ही वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। सीटें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इनको हम लगाएंगे। जो सीट जहाँ पे लगानी है उसको वहीं पे लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम पावर वाली सीट को यहाँ पर लगाते हैं। और ये हरा वाला जो वायर है वो है हमारा अर्थिंग का। तो अर्थिंग की जगह पे लगाएंगे। तो अर्थिंग का जो पॉइंट होगा दोस्तों, ये तीसरा वाला ऊपर का टर्मिनल अर्थिंग का है। तो इसको लूज करके हमें पहले अर्थिंग लगा लेनी है। इस तरीके से अर्थिंग यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है सॉकेट के तीसरे टर्मिनल पर। अब न्यूट्रल को लगाना है। इस तरीके से लाइन हमारी ऑफ ही रहेगी जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। अब ये हो गया, न्यूट्रल लग चुका है। अब ये जो पीला वाला वायर है ये हमारा है फेस। तो फेस को लेना है स्विच में। ये हो गया कंप्लीट। ये वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ये स्विच बोर्ड की वायरिंग कनेक्ट हो चुकी है। अब कौन सा नंबर आता है? अब नंबर आता है दोस्तों इस स्विच बोर्ड लगाने का। जैसे कि आपको बताया भी है पहले, ये रेगुलेटर है और ये सॉकेट है। ये इंडिकेटर लगा हुआ है। इंडिकेटर के वायर एक ये है और यहाँ पे पूरा ये कनेक्शन हमने पहले दिखा दिया है। अब यहाँ पे देखना है कौन सा लाइन हमारी मेन सप्लाई है, कौन सी है। यहाँ पर दो न्यूट्रल हैं। काले वाले हमने न्यूट्रल बनाए थे और रेड वाला जो होगा वो फेस है और अर्थिंग हमारी हरी है। तो ये हमारी मेन सप्लाई है। इसमें एक न्यूट्रल हमारा कहाँ का है? इन लाइटों का है। ये जो लाइटें हैं इन लाइटों का न्यूट्रल है। तो इसको हमें कॉमन ही रखना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, न्यूट्रल को ही सबसे पहले हमें लगाना है। ये दोनों वायर हम एक साथ मिला देते हैं जो न्यूट्रल हैं। सप्लाई हमेशा बंद करके ही काम करेंगे, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब न्यूट्रल कहाँ पे देना है? ये सॉकेट के जहाँ पे एन लिखा हुआ है वहाँ पे देना है। ये हो गया। अब इसके बाद वो भी है, इसके साथ में एक इंडिकेटर का न्यूट्रल था, उसको भी यहीं पे लगाना है। उसको भी यहीं पे लगा देना है साथ में ही। ये तीन वायर एक साथ हमारे यहाँ पर लग जाएंगे। अच्छी तरीके से टाइट करना है। ये तीनों वायर हमारे लग चुके हैं। एक न्यूट्रल है इन लाइटों का, दूसरा न्यूट्रल है इस इंडिकेटर का, और तीसरा जो होगा वो न्यूट्रल हमारा मेन है। न्यूट्रल हमारा कॉमन ही रहता है, हर जगह कॉमन ही रहेगा। तो यहाँ पर न्यूट्रल हमने लगा लिया है। अब इसके बाद हम लगाएंगे फेस। जरूरत भर का ही वायर हम लेंगे।
फेस को कहाँ लगाना है, यहाँ इंडिकेट ये स्विच में या इंडिकेटर में यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ पर चुन लेते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये नीचे जहाँ पर हमने सभी स्विचों को आपस में लूप किया था। फेस लाइन भी हमारी लग चुकी है। अब रह क्या गया है, अर्थिंग। अर्थिंग हमारी यहाँ तक आएगी, तो यहीं पे अर्थिंग, अर्थिंग में ज्वाइंट है, तार छोटा हो गया था तो यहाँ पे हमने ज्वाइंट लगा दिया है। अर्थिंग का ये तीसरा वाला आपको बताया था, तीसरा पॉइंट है, तो वहीं पे इसको लगा देना है इस तरीके से। ये लग चुका है। अब यहाँ पर ये 3 जो वायर दिख रहे हैं, ये हैं, 2 तो हमारे लाइट के हैं और एक है दोस्तों पंखे का। तो पंखे को कैसे चेक करेंगे, कौन सी वायर है और कौन सी लाइट की है। तो यहाँ पर अब करें क्या करेंगे, अगर आपके पास चेक करने के बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बहुत सारे, किसी तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। करंट के थ्रू, करंट यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर आपका करंट शो करेगा, तो वो आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो एक तरीका ये भी है, और कनेक्टिविटी से आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, और हम और इसको वायर को हल्का सा पुश करके खींच के भी देख सकते हैं कौन सी वायर है। तो हम चलो यहाँ पे नज़दीक में है, तो हम इसको पुश करके देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये वाली वायर हमारी पंखे की है। तो यहाँ पर हम एक 2 वायर में से एक वायर को यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं इस रेगुलेटर के वायर में। इसको आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, बगैर ज्वाइंट के भी। अब यहाँ पर हम जिससे भूला भटकी नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे ज्वाइंट वगैरह है वहाँ पर टेप फौरन लगा देना चाहिए। यहाँ पर हम टेप लगा देते हैं जिससे कभी छूटे ना, इस ज्वाइंट को छूटना मतलब धोखा। अब ये जो दूसरा वाला है उसको लगाना है हमें स्विच में, यहाँ पर जो खाली पॉइंट है जो इसका पंखे का हमने दिया था। थोड़ा सा नहीं लग रहा है तो थोड़ा राउंड कर लेंगे तो आसानी से लग जाएगा। तो इस तरीके से पंखे का कनेक्शन हमने यहाँ पे कर लिया है, खींच के देख लेना है। ठीक, अब यहाँ पर दो ही वायर बचे हैं और दोनों हमारे क्या हैं, लाइट के हैं। तो इनको हम बेहिचक यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पर 2 ही वायर पे बचे हुए, यहाँ पे 2 ही वायर बचे हुए हैं। इन्हें हम इन स्विच में जो हमने लाइट के लिए बनाए थे, लगाए थे, उनमें इन्हें कनेक्ट कर देते हैं। एक लगा दिया और दूसरे वाले को भी लगा देते हैं। वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई दोस्तों, सभी वायर हमारे लग चुके हैं। न्यूट्रल अपनी जगह पे लग चुका है, अर्थिंग अपनी जगह पे लग चुकी है, और पंखे का रेगुलेटर कनेक्शन हो चुका है, और लाइट के कनेक्शन हो चुके हैं। बाकी ये वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब तीसरी जो सीट बची है, तो वो कौन सी है, बची हुई है हमारी इस एसी बॉक्स की। तो एसी बॉक्स में सबसे पहले हमें करना क्या है, अर्थिंग को कनेक्ट कर लेना है। पूरा प्रोसेस उसी तरीके से रहेगा। तो अर्थिंग को हम अर्थिंग की जगह पे लगा देते हैं। अब इसके बाद दूसरा नंबर न्यूट्रल का।
न्यूट्रल कहाँ देना है? जिधर सॉकेट में N, तो वहाँ पर N वाले पोजीशन में इसको लगा देंगे इस तरीके से। अभी यहाँ पर एक और है न्यूट्रल, वो कौन सा है? वो है इंडिकेटर का। तो इंडिकेटर वाले को भी हम यहाँ पर साथ में ही लगाएंगे, नहीं तो इंडिकेटर हमारा काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से इंडिकेटर का और मेन न्यूट्रल हमने यहाँ पर सॉकेट में ही लगा दिया है जिधर लिखा हुआ है N। और ये फेस कहाँ लगाएंगे? फेस लगाना है हमें MCB में। इसको भी लूज कर लेते हैं जरूरत भर का, कट करेंगे। और ये फेस है जो MCB से आएगा। अब ये इसको और इसको एक साथ लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर ये कनेक्शन हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा AC बॉक्स कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। ऑफ करके रखना है। अब इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर लाइटें, पंखे। पंखा हम नहीं लगाते हैं, सिर्फ इन्हें पॉइंट को यहाँ पे बना दिया। यहाँ पर जब फैन बॉक्स लगेगा उसी में पंखा लगेगा। बाकी हमने समझने के लिए यहाँ पर ये प्रोसेस बना दिया है कि ये कनेक्शन हमारा पंखे का है। तो पंखे की जगह पर हम एक बल्ब लटका देंगे, लगा देंगे, जिससे समझ में आएगा। अब यहाँ पर लगाते हैं हम लाइट। तो ये हमारे पास 4 लाइटें हैं, कैंसिल लाइट हैं। तो इन्हें हम लगा लेते हैं एक एक करके। अब यहाँ पे पेचकस टेस्टर का काम नहीं है, कटर और टेप की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से सबसे पहले हम इस वाले को लगा लेते हैं। ये कैंसिल बॉक्स है तो कैंसिल लाइट ही लगेगी इसमें। तो 2 वायर हैं यहाँ पे, लाइट में भी 2 वायर हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर देना है और अच्छी तरीके से टेप को लगा देना है। यहाँ पूरा प्रोसेस वीडियो जरूर लंबा होगा, लेकिन पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे हम। और दोस्तों जो लोग नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको इसी तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर हम इस लाइट को बॉक्स में फिट कर देते हैं इस तरीके से। लाइट को हम यहाँ पर फिट कर देते हैं। ये फिट हो गई लाइट। अब नंबर आता है दूसरी लाइट का। दूसरी लाइट को भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पर यही 2 वायर हैं, ये 2 वायर, एक स्विच से ये लाइट और ये लाइट एक साथ जलेगी और उधर की 2 लाइटें एक साथ जलेंगी। उस हिसाब से कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे बीच में हम वायर में कट लगा लेते हैं दोनों में। वहीं पे इस लाइट को कनेक्ट कर देते हैं। साथ में टेप लगाते जाएंगे।
ये इधर टेप लग चुका है। अब इसमें भी टेप इसमें भी लगा देंगे। और इस लाइट को भी हम यहाँ पर फिट कर देते हैं साथ में ही। ये लाइट लग गई है। अब लाइट हम लगाएंगे, इस लाइट को लगा लेते हैं। थोड़ा छील लेंगे तो सही तरीके से लग जाएगा। कनेक्शन लूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर टेप नहीं लगाना चाहते तो कनेक्टर भी आते हैं, तो आप कनेक्टर भी यूज कर सकते हैं। ये लग चुका है टेप एक तार में। दूसरे वाले जो खुला हुआ है उसमें भी इसको हम टेप से कवर कर देते हैं और इस लाइट को भी हम अंदर कर देते हैं फिट। ये लाइट हो गई। अब चौथी लाइट का नंबर है, तो इस लाइट को भी हम लगा देते हैं। टेप भी खत्म हो चुका है, लेकिन काम हो गया दोस्तों। यहाँ पे कैंसिल बॉक्स में कट होता है, उस कट में ही स्प्रिंग को लगाएंगे तभी बैठेगी, बाकी इधर उधर से नहीं लगेगी। ये इस तरीके से ये भी लाइट, हमारी चारों लाइटें दोस्तों लग गई हैं। और यहाँ पे लगाते हैं एक बल्ब होल्डर। तो यहाँ पे लगा देते हैं एक बल्ब होल्डर। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये पंखे का पॉइंट है। कुछ पंखा नहीं लगा सकते हैं। साइड पे आपको पंखे भी लगा के दिखाएंगे। तो यहाँ पे तार आपस में नहीं मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगा नहीं, कितना भी होगा मिलेगा नहीं तार। तो यहाँ पे पंखे की जगह पे हमने बल्ब होल्डर लगा दिया है। बाकी कैंसिल लाइटें वगैरह यहाँ पे लग चुकी हैं। अब इनको हम सबसे पहले कनेक्शन चेक कर लेते हैं। अब इनको सबसे पहले हम कनेक्शन को ओके कर लेते हैं एमसीबी में, कि कौन सा एमसीबी किस बोर्ड की है। तो यहाँ पर जैसे कि 3 वायर यहाँ पे दिख रहे हैं और यही 3 वायर हमारे यहाँ के हैं। अगर कलर कोडिंग में आप कोई भी काम करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि कौन से स्विच बोर्ड की कौन सी वायर है। तो यहाँ पर जैसे कि 2 पीले वायर हैं और एक है रेड, एक है लाल और 2 पीले। तो पीले वाले को थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं कि कौन सा पीले वाले का है। तो यहाँ पे हमें पाइप के थ्रू मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी लाइन कौन सी है। पीला रेड हमारा यहाँ का है, यहाँ पे रेड दिख रहा है। तो रेड वाली जो लाइन होगी इस बीच में, ये स्विच बोर्ड है तो बीच में, बीच वाली एमसीबी में इसको हम लगा देते हैं। और सही से लगाना है, खींच के जरूर देखना है दोस्तों, नहीं तो तार ऊपर ही रखा रह जाएगा। तो ये लग चुका है। अब पीला वाला, तो ये पाइप हम देख लेते हैं। ये पाइप इधर से, ये पहले वाले से आया, तो ये वाला वायर हमारा इस बोर्ड का है। तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। अब बचा हमारा एक,
यानी ये हमारा एसी का है, इसका है एसी बॉक्स का पीला है, तो ये हम इसमें लगा देते हैं। पूरी वायरिंग आपकी इसी तरीके से होगी, कितने भी स्विच बोर्ड वगैरह लगे हो। यहाँ पर हमने प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको दिखाया है कि किस हिसाब से कनेक्शन किए जा सकते हैं। आप इस सर्किट को इस सर्किट को एक में मिला सकते हैं, यानी और एसी की आपकी सेपरेट रहेगी तो एक रूम में 2 सर्किट आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम लाइन को चेक कर लेते हैं। दोस्तों एक बार हम फिर से इसे समझ लेते हैं। मीटर में हमारी लाइन आ रही है, यहाँ से मीटर से निकली और हमारे आइसोलेटर में आ गई। आइसोलेटर से फिर आरसीसीबी में, आरसीसीबी में जिधर एन लिखा हुआ है उधर न्यूट्रल लगा हुआ है, जिधर 1 लिखा हुआ है उधर फेस लगा हुआ है। यहाँ से इनपुट हुई और यहाँ से आउटपुट हुई। आउटपुट में न्यूट्रल एन की तरफ से हमारा लिंक बार में आ गया, न्यूट्रल बार में, और यहाँ से न्यूट्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो फेस है, फेस हमारा यहाँ से 2 नंबर से निकल के हमारा एमसीबी में आ चुका है इस तरीके से। अब यहाँ से हम लाइन को ऑन करते हैं। पहले हम यहाँ से ऑन करेंगे तो हमारी जो लाइन होगी वो यहाँ पर आ चुकी है इनपुट में। यहाँ पे हम आरसीसीबी को ऑन करेंगे। अगर कोई या कहीं करंट लीकेज प्रॉब्लम होगी तो हमारी जो आरसीसीबी है वो काम नहीं करेगी, तो हम इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ऑन कर लिया। अब जो करंट होगा वो हमारा आ गया एमसीबीओ में। यहाँ पर तीनों एमसीबी में हमारा करंट आ चुका है। अब हम पहली जो एमसीबी ऑन करेंगे तो कहाँ आ गया करंट हमारा, पहले स्विच बोर्ड में यहाँ पर ये आ चुका है। अब जो दूसरी हम ऑन करेंगे तो ये हमारी लाइटें, यहाँ पर जो स्विच ऑन थे वहाँ पर ये लाइटें जल चुकी हैं, यानी स्विच बोर्ड में करंट यहाँ पे आ चुका है। और ये हमारा इंडिकेटर जल चुका है। अब यहाँ पर हम इसी तरीके से आपको बांध के नहीं, यहीं पे आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो लाइटों का हमने कनेक्शन दिया था, एक स्विच से 2 लाइट, एक स्विच से 2 लाइट दिया है और दूसरे स्विच से भी 2 लाइट हैं। चारों लाइटें हमारी यहाँ पर हैं और ये है पंखे का। और ये वाला जो स्विच है वो है इस सॉकेट का, ये यहाँ पर करंट हमारा आ रहा है। तो इस तरीके से कनेक्शन दोस्तों किए जाते हैं। अब यहाँ पर पंखे का, ये हमारा पंखे का है, पंखे जगह पे हमने बल्ब लगा दिया है। तो अभी 1 नंबर पे है, इसमें नहीं समझ में आएगा। और यहाँ पे 2 नंबर और ये 3 नंबर, 3 नंबर में फुल स्पीड पे आपको काम करेगा। अगर ये 100 वाट का बल्ब होता तो आपको समझ में आता। 3-4 नंबर पे और यहाँ पर ये ऑफ हो गया, यहाँ से भी ऑन ऑफ हो जाएगा और यहाँ से भी ऑन ऑफ हो जाएगा। अब लाइट, पहले वाला स्विच दबाया तो हमारी ये 2 लाइट जल गई और उसके बाद हमने ये जो स्विच हम दबाया तो ये 2 लाइटें जल गई। तो दोस्तों इस तरीके से कनेक्शन किया जाता है, इस तरीके से वायरिंग की जा सकती है। एकदम कोशिश हमने दोस्तों यही किया कि आसानी से आप सभी को वायरिंग करना आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। इस तरीके से आप घर की वायरिंग आसानी से कर सकते हैं। सेफ्टी दोस्तों काफ़ी मायने रखती है, इलेक्ट्रिक काम में सेफ्टी रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप जब भी कोई काम करेंगे तो हमेशा मेन स्विच ऑफ कर लेंगे, फिर उसके बाद आप कोई भी काम करेंगे नो प्रॉब्लम। इस तरीके से आप काम करेंगे तो हमेशा सेफ्टी में रहेंगे और आप भी सेफ्टी में, जो वायरिंग होगी उसकी भी सेफ्टी होगी। तो दोस्तों इसी तरीके के वीडियो आप लोगों के लिए हम बनाते रहेंगे, बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।